प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश कोर फर्स्ट मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसका आंसर मैंने आप लोगों को पूर्व के वीडियो में बता दिया हूं। ये सेकेंड मॉक टेस्ट है जिसका एग्जाम 7/12/2023 को हुआ था। इसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। वीकली टेस्ट की भांति ही मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। यदि आपके विद्यालय में नहीं हो रहा है तो इन प्रश्न को जरूर याद कर ले। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है और ये मॉक टेस्ट में आए हुए प्रश्न है। तो सबसे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब परीक्षा बहुत नज़दीक है और मैं उपयोगी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, द रेटेप के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्मा लेगरलोफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है, रेट्रेप विक्रेता को अपने दोनों सिरों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? तो पहला ऑप्शन में कहता है, ए ऑप्शन पेडलिंग, बी में कहता है बेचना, सी में कहता है भीख मांगना और डी कहता है वेश्यावृत्ति और भीख मांगना। तो आपका सही आंसर डी ही है, वेश्यावृत्ति और भीख मांगना। तीसरा क्वेश्चन कहता है, पाठ में रूपक रेट ट्रैप का क्या अर्थ है? तो पहला आंसर है मनुष्य, दूसरा आंसर है चोर, तीसरा है आपका आकर्षण और चौथा है मानव लालच और विकर्षण। तो आपका जो डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, वो सही है। चौथा क्वेश्चन कहता है, पेडलर ने चोरी के पैसों को रेट ट्रैप में क्यों छोड़ दिया? ए ऑप्शन कह रहा है उसकी योजना के कारण, बी ऑप्शन कहता है उन्हें धोखा देना, सी ऑप्शन कह रहा है क्योंकि एडला की दयालुता से उसका दिल बदल गया था, और डी कहता है कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। पांचवा है, सड़क किनारे स्टैंड के कवि कौन है? ए ऑप्शन है सैमुअल टेलर कोलरिज, बी ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी ऑप्शन कहता है लॉर्ड बायरन और आपका डी ऑप्शन कहता है पर्सी शैली। तो आपका बी ऑप्शन सही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। छठा क्वेश्चन है, सड़क किनारे स्टैंड पर क्या बेचा जा रहा है? ए ऑप्शन है फर्नीचर, बी है सौंदर्य प्रसाधन, सी है आपका डीजल और डी है जंगली जामुन, गोल्डन स्केच और कुछ अन्य समान उत्पाद। तो आपका डी ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, भौगोलिक घटनाएं मानव जाति के इतिहास को जानने में हमारी किस प्रकार सहायता करेगी? ए ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी पर मनुष्यों के अस्तित्व की आयु बताकर, बी ऑप्शन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग को दिखाकर, सी ऑप्शन कहता है ग्लोबल वार्मिंग के संकेतों को दिखाकर और डी ऑप्शन कहता है कोई नहीं। तो आपका ए ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन है, अटलांटिका में क्या है? ए ऑप्शन है मनुष्य का इतिहास, बी बर्फ का इतिहास, सी भौगोलिक इतिहास और डी है भूवैज्ञानिक इतिहास। तो डी आंसर आपका सही है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, जो अपने हाई स्कूल के छात्रों को यात्रा पर ले जाने का फैसला क्यों किया? यहाँ ए ऑप्शन कह रहा है उन्हें दुनिया का दौरा करने के लिए, बी कहता है उन्हें आनंद लेने के लिए, सी कहता है उन्हें आराम महसूस करने के लिए और डी कह रहा है उन्हें अपने ग्रह को समझने और इसका सम्मान करने के लिए। तो आपका डी आंसर सही है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, आइस पर छात्रों का कार्यक्रम एक बड़ी सफलता क्यों थी? ए ऑप्शन कह रहा है इसकी व्यवस्था के कारण, बी अच्छी यात्रा सुविधाएं, सी अच्छी भोजन व्यवस्था और डी युवाओं के लिए जीवन बदलने वाले जोखिम के कारण। तो आपका डी आंसर सही है। 11 क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? ए ऑप्शन कहता है गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट में एक पतन से, बी करा विकास द्वारा, सी है वनों की कटाई द्वारा, ये सभी। तो आपका ए ऑप्शन सही है। 12 क्वेश्चन है, जादूगर ने रोजर स्कंक की मदद कैसे की?
ए जादू की छड़ी का उपयोग करके, बी जप द्वारा, सी उसे दुर्गंध से छुटकारा पाने में मदद करके, और डी है ये सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है। 13 है, जो रोजर स्कंक की कहानी को कैसे समाप्त करना चाहता था। ए ऑप्शन है रोजर की मां को दंडित करना चाहता था, बी उसे मारना चाहता था, सी भी वही सेम है, उसे मारना चाहता था, और डी कह रहा है उसे मारना चाहता था। तो आपका ए ऑप्शन सही है, रोजर की मां को दंडित करना चाहता था। 14 नंबर है, रोजर किस तरह की गंध महसूस करना चाहता था। पहला गेंदा, बी है आपका सूरजमुखी, सी चमेली, और डी गुलाब। तो आंसर हो गया गुलाब का, मतलब रोज। 15 है, रोजर की माँ से नाराज क्यों थी। ए ऑप्शन नई गुलाबी गंध के कारण, बी नई पोशाक के कारण, सी नई उपस्थिति के कारण, डी हो गया कोई नहीं। तो आपका ए आंसर सही है। 16 है, आप एक औपचारिक पत्र के प्राप्तकर्ता को कैसे संबोधित करेंगे। तो आपको शुरू करना है प्रिय श्री, बी है मेरे प्रिय, सी है डियर सर ऑब्लिक मैडम, और डी है आपका हे मैडम। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अब है आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, पेडलर को दुनिया के एक रैट ट्रैप होने का विचार कहाँ से आया। तो इसका आंसर आपका दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। पेडलर एक सुस्त और नीरस जीवन जीता था। उनके पास कोई परिवार नहीं था, कोई पैसा नहीं था और कोई रिश्तेदार नहीं था। वह आवारा था, इसलिए ज़्यादातर समय अकेले होने के कारण वह सोचता रहता था। चूहा के बारे में सोचते सोचते उसे अचानक दुनिया के चूहा होने का विचार आया। 18 क्वेश्चन कहता है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को समझने के लिए अटलांटिक की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है। तो अटलांटिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एकदम सही जगह है। यह यहाँ है कि कोई भी ग्लेशियरों के पिघलने और बर्फ की अलमारियों के ढहने के प्रभाव को देख सकता है, और इससे समुद्र और महासागर में जल स्तर बढ़ने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप कई निचले क्षेत्र पानी में डूब जाएंगे। अब यहाँ से है राइटिंग स्किल, लेखन कौशल। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि अपने इलाके में पानी की कमी के बारे में नेशनल होल्डर रांची के संपादक को एक पत्र लिखे, जिसमें पानी की आपूर्ति की स्थिति में सुधार के तरीकों का सुझाव दिया गया है। आप दुमका के राहुल ऑब्लिक रीमा है। तो आपका आंसर यहाँ से शुरू है। 75 पेडलर नगर दुमका 814101, 7 दिसंबर 2023। संपादक नेशनल होल्डर रांची। इतना सब्जेक्ट में दिया हुआ है, मतलब विषय पटेल नगर क्षेत्र में पानी की कमी। सर, अपने सम्मानित समाचार पत्र नेशनल होल्डर के स्तंभों के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में जल आपूर्ति की कमी की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह हमारे कॉलोनी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिदिन पानी की आपूर्ति केवल 2 से 3 घंटे के लिए होती है। इसके अलावा पानी के प्रवाह का दबाव बहुत कम है। हम आवश्यक पानी भरने में असमर्थ हैं। इसके अलावा कभी कभी पानी बहुत अशुद्ध और गंदा होता है। साथ ही पानी की आपूर्ति के समय कभी कभी बिजली का कनेक्शन कट जाता है, जिससे काफ़ी दयनीय स्थिति पैदा हो जाती है। उसके बाद है, हमने पहले भी यही शिकायत पत्र भेजा था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और लास्ट में लिखना है, अतः मैं पूरी कॉलोनी की ओर से संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करता हूं कि हमारे कॉलोनी में उपलब्ध कराए गए जल की गुणवत्ता का उन्नयन किया जाए और आपूर्ति के घंटों को भी अधिकतम किया जाए, ताकि हमारी कॉलोनी के सभी घरों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। हम सभी पानी की आवश्यकता के बारे में जानते हैं और हम सभी इसके लिए एक भी काम नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और लास्ट में आपको लिख देना है। मुझे आशा है कि आप इस पत्र को अपने समाचार पत्र में मुद्रित करेंगे
और यह भी उम्मीद करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा जल्द से जल्द कुछ अच्छी कार्रवाई की जाएगी। लास्ट में थैंक यू, आपका अपना राहुल। तो बच्चों, ये आपका सेकेंड मॉक टेस्ट का है। इसके पहले हिंदी कोर का, इतिहास का हो चुका है मॉक टेस्ट। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश कोर का सेकेंड मॉक टेस्ट था। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।